जिंदगी ने दिया फिर से एक धोखा। इट्स ओका, इट्स ओका, इट्स ओका, इट्स ओका लिखते हैं ना अक्सर, इट्स ओका। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों की ना एक चॉइस है। तुम लोगों की बेशक बीच में जो कुछ भी हुआ वो मुझे ऐसा लगता है जैसे देखो हम यहाँ रहते हुए भी फैजान, हम भी। अच्छा, मुझे वो भी समझाओ, क्यों लोगों को लगा कि मैं मास्टरमाइंड हूँ? मैं क्या कर रहा था ऐसा? फैजान देखो मैं बताती हूँ, जो इंसान बहुत खामोश होता है ना, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने भी काम साथ किया, लेकिन तुम देखो हमारे पास एक दूसरे का नंबर आज तक नहीं है। जो मैं बताऊँ सराउंडिंग में जो बातें हो रही होती है ना आगे पीछे लोग कि नहीं यार वाकई वो हो सकता है, तो मैंने कहा यार माइट भी, ठीक है, मुझसे ये बोला भी गया, हमने ये डिस्कशन भी किया। मैंने कहा यार मैंने उसके साथ काम किया है, बट काम की हद तक काम किया है, काम सेट पे हम हंसी मजाक भी करते थे, ठीक है, लेकिन मैं भी अपना आके फ़ोन पे लगी थी, वो बड़ा फ़ोन पे लगा होता था, ठीक है, हमने सीन किया, सीन हम अच्छे करते थे, सलाम दुआ बहुत अच्छी हो गई थी। फिर उसकी वाइफ से मैंने कहा मैंने ड्रामा कहता तो उससे सलाम दुआ थी, मैंने कहा अदरवाइज मैं उसको एज अ पर्सन या पर्सनली नहीं जानती कि वो किस नेचर का है या क्या है, तो वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उस चीज़ को लेके फिर सबने कहा अच्छा, फिर वो तुम्हारा चुप रहना, ऑब्जर्व करना, फिर इधर भी बैठना उधर ही बैठना, हमारे उस टाइम तक तुम सिर्फ हमारे साथ नहीं बैठ रहे थे, ठीक है, तुम उधर ही बैठ रहे थे, नताशा तुमसे आगे बात कर रही है, तुम उधर ही आ रहे हो, फिर तुम इधर भी जा रहे हो, फिर वो जो बीरी वजारत में सीन हुआ, ठीक है, कि मुझे जब वो वाला हुआ था बोला गया कि जब तुमने कहा कि उसको बाहर निकाल दो नताशा को, मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है। फिर मुझे किसी आगे बोला कि फसान बोला कि सब अरूबा की वजह से हुआ, अरूबा जिम्मेदार है, अगर अरूबा ने मेरी बात सुन ली थी, ठीक है, तो ये नहीं होता। तो मैंने कहा यार अगर राने ये नहीं करता तो ये नहीं होता, डोंट से मुझे ये कोई ना बोले आकर, मेरी वजारत थी मेरी मर्जी, तो मुझे कोई ना बोले कि मतलब मैंने ये किया। एक बंदे के 3 बॉल्स पे हम कोई, यहाँ पे तो लोग 3 बॉल्स खेलने जाते हैं, तीनों के तीनों पे 0 अंडे लेके आ जाते हैं, तो अगर एक बंदी नहीं खेल रही तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो कुछ भी आज हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राना है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। वो फिर एक बात हुई, फिर वो बात आपस में चली, हमने कहा कि नहीं यार, फिर उस बात पे ये बोला गया कि यार वहाँ पे सब मुँह बना रहे हैं और पता नहीं सुधार ने इस तरह बोला, इस तरह खैर 10 बार। तो फिर हमें लगा कि यार आई थॉट कि शायद तुम इधर भी हो उधर भी हो। और फिर जो लाइन मैंने, फिर जब जैनब गई तो मैं उमर के साथ बैठी, तो मैंने कहा यार देखो मैं फैजान को अभी तक समझ ही नहीं सकी, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा क्योंकि मैंने ये सुना है जो सबका दोस्त होता है, ठीक है, वाह क्या बोल रही हूँ मैं, किसी का दोस्त, हाँ वो किसी का दोस्त नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि वो सबका दोस्त है, वो मेरे साथ बैठ के मेरा हो जाता है, वो उसका बैठ के इसका हो जाएगा, वो उसका बैठ के मैं हूँ ना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, मैं अगर हूँ ना तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ, ठीक है, मैं अगर कुछ करूँगी अच्छा वो भी तुम लोगों के लिए करूँगी, मैं कुछ, ठीक है, मैं देखा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। नताशा को चाहिए अथॉरिटी, उसको चाहिए सब उसकी जी हुजूरी करें, जो उसकी जी हुजूरी नहीं करता वो उस पर चिल्लाती है, वो उसको बुरा कहती है, और जो उसकी जी हुजूरी करता है वो उसके लिए जी 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 फैजान, जी 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 फैजान, ठीक है। बॉयज से पंगा वो नहीं लेगी क्योंकि बॉयज की पावर्स को वो जानती है, क्योंकि बॉयज में ब्रो कोड चलता है, उसकी सारे टारगेट पे सब लड़कियां हैं। अब लड़कियां चली गई हैं तो उसने अपनी आड़ी को अपना टारगेट बना लिया, क्यों? क्योंकि मैं उसके मुंह नहीं लग रही, और वो मुंह क्यों नहीं लग रही वो मैं आपको 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि इसने मुझसे वजारत स्टार्ट होती, प्रॉमिस लिया, ठीक है, अभी मुझे कहता है अब तुम्हें कसम है अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो तो तुम एंड तक कुछ नहीं बोलोगी। मैंने कहा मैं गूंगी हो जाऊंगी, अब मैंने कहा मेरा बीपी हाई हो जाएगा जुनैद। मैंने कहा पूरे हफ्ते ही मैंने इसकी बहुत चीज़ें बर्दाश्त की हैं कि यार अभी नहीं बनता यार, इसका हर चीज़ में अथॉरिटी नहीं हो सकती यार, ये जितना कर आपका उतना ही मेरा है, ये आपके अल्फाज जितने निवाले मेरे उतने ही आपके हैं। अभी आप क्यों डब्बे का निकाल करी थी आइसक्रीम के, क्या चल रहा था आपके माइंड में? तो नहीं आ रहा समझ, ठीक है। और जुनैद को तो पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, वो तो पता नहीं अजीब कोई सुनेगा कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यार खाना आपको देने वाला ना, आपने समझ लिया कि यार खाना जो है वो बनाकर दे रही है, यार खाने मैंने ही बनाए हैं, ठीक है, आप लोगों ने खाए हैं, ठीक है, तारीफों के पुल भी बांधे हैं कि वाह अरूबा वाह 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 यार, ठीक है। राने याद करते करते गया, दानिश भाई ने बोला, सबने बोला, ठीक है, कि यार अरूबा क्या खाने बनाए। जहाँ तक वो आई, ठीक है, पहले तो उसका कहना है आप लोग को चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, फिर अगर कोई बोलता तो वो नेगेटिव हो जाता है। स्टार्टिंग में उसको खाना बनाना नहीं आता था, स्टार्टिंग में उसको रोटियां बनानी, आटा गूंदना नहीं आता था, फिर अचानक तुम भी राइट नहीं आ उसका, उसकी ये थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो नहीं आता खाना बनाना,
मुझे आटा गूंदना नहीं आता, मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। फिर अचानक जब उसे लगा कि यार ये तो, क्योंकि उसको तारीफ बर्दाश्त नहीं है फैजान, तुम उसके सामने मेरी तारीफ करोगे, उसको तुम उसकी शक्ल देखो, तुम उसके सामने नेहा की तारीफ करोगे, तुम लिटरली, ठीक है, बीइंग अ गर्ल, मुझे लिटरली किसी से जेलसी नहीं होती, बट मुझे जो बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। मेरा उसका कोई मुकाबले के, मैंने हमेशा बोलती हूँ ना कि मुकाबला बराबरी की सतह पे होता है, तो वो अलग है और मैं अलग हूँ, मैं और वो बराबर है ही नहीं भाई। वो अपनी दुनिया में क्वीन होगी, मैं अपनी दुनिया की क्वीन हूँ, तो मेरा उसका कोई मुकाबला है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसकी शक्ल देखा करो, उसको होल्ड चाहिए हर चीज में, ठीक है। क्यों मैं ये, वो बार बार एक ही बात बोल रही है, खाने बना बना के मैंने, अरे यार। और फिर हर चीज में उसे अपनी टांग ऊपर रखनी है, ठीक है, कि जो मैंने कह दिया ना वो होगा। सॉरी डूड, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो ये लिटरली मुझे तो मैंने कहा ना, मुझसे प्यार से बोलोगे ना, ये पत्थर उठा के रख दो, मैं ये उठाने चले जाऊंगी जितना ही भारी है। मुझे गुस्से से बोल के पानी पिला, मैं नहीं पिलाऊंगी। तो ये जो उसकी टांग ऊपर रखने वाली आदत है ना, कि मैंने अपनी टांग ऊपर रखनी है, वो कहती है बस जो मैंने कह दिया। फिर उसको ये हुआ कि अच्छा, उसके बाद ऐसा सब टारगेट हुए, मिशेल ने आके सॉरी बोल दिया, ठीक है, तो वो मिशेल तो वैसे 2 दिन मेहमान थी, वो तो चली गई। फिर यहाँ टारगेट पे आ गई। मैं टारगेट पे सिर्फ इसलिए नहीं आ रही फैजान, क्योंकि मैं बोल नहीं रही। जैसे ही मैं बोलूंगी मिस्टर फैजान शेख, मैं उसके टारगेट पे वापस आ जाऊंगी। 2 हफ्ते से उसको मुझसे प्यार हो गया है, क्योंकि मैं गूंगी हो गई हूँ, क्योंकि मैं बुझ गई हूँ, क्योंकि बकौल उसके कि मैं अपने दोस्तों के जाने के बाद कमजोर पड़ गई हूँ। नहीं, मेरे एक ही दोस्त ने मुझे कमजोर किया हुआ है, वो भी सिर्फ अपना प्रॉमिस देके कि यार मेरी, और आई रिस्पेक्ट हिम, दैट्स व्हाई मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज मैं बोलूँ सॉरी जुनैद यार, जेल में डालना डालो, लड़ेंगे दोनों भाई, मैं तो करूंगी। तुमने मुझे डालना इस बात पे कि मैं आलू निकाल रही हूँ, तुम के नताशा ने मना किया, डालना जेल में डाल दो। लेकिन मैं चाहती नहीं, तो मैं उसको क्यों कंडीशन में लाके खड़ा करूँ कि वो मजबूर हो किसी भी चीज़ के लिए मेरी वजह से। जब एक प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। तो कितनी चीज़ें हैं फैजान, ठीक है, तुम भी नोटिस कर रहे होगे, कहीं नहीं, मतलब कितनी जगहों पे आई इग्नोर किया, इट्स ओके। हर चीज़ में उसने अम्मी बनना है, बस हम उसके ऑर्डर्स मानते रहें तो सब कुछ फिट रहेगा। घर का माहौल देखो कितना अच्छा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है गाइस कि वो कुछ भी पिन कर रही है, हम नहीं बोल रहे।